नमस्कार साथियों। आज कक्षा 10वीं हिंदी में भाषा के बारे में हम जानना चाहते हैं। इसके व्याकरण खंड तीनों अध्याय चंद्रगहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखित, नर्मदा को उद्गम स्थल अमरकंटक डॉक्टर श्री राम परिवार द्वारा लिखित, और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन द्वारा लिखित पाठ में से जो व्याकरण हिस्सा है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। पहले पाठ में चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा जो है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण का अर्थ प्रकृति में वस्तु की छाया देखना है। मानवीकरण छायावाद की प्रमुख विशेषता है। यहाँ आपने देखा कि मनुष्य के जैसे व्यवहार यदि प्रकृति की किसी वस्तुओं में कविता के माध्यम से बताई जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। कुछ उदाहरण हमारे सामने पे दिए हुए हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर की। इसी तरह से और उदाहरण आपके सामने पे है। मेघमय आसमान से उतर रही सांध्य सुंदरी परी सी धीरे धीरे, और फाग घाता मास फागुन। वैसे तो चंद्रगहना से लौटती बेर पूरी कविता में बहुत सारे मानविक अलंकार हैं। कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और अलंकार यहाँ पे देखने को मिला है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप जान रहे हैं। एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास का अर्थ होता है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, नीले फूले फूल, और दूसरा है तरनी तनुजा तत्तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ तक की पुनरावृत्ति दिखाई दे रही है। और पहले वाले उदाहरण में फूले फूल जो है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। इस तरह की परिभाषाएं आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम पाठ 2 की ओर गुजरते हैं और नर्मदा का उद्गम स्थल में हमारे पास कुछ विशेषण देखने को मिले थे। तो चलते हैं सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं करके। संज्ञा या सर्वनाम के बदले या विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे उसे हम विशेषण कहेंगे। जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले जो है भी शब्द होते हैं उसे प्रतिशेषण के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ आपके सामने पर। कृष्ण बहुत सुंदर बालक है। यहाँ बालक जो है वह विशेष है, सुंदर विशेषण है, और बहुत शब्द जो है वह प्रविशेषण है। तो इस तरह से हमारे पास ये उदाहरण हमारे सामने मिल रहा है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक और संख्यावाचक विशेषण। हम पाठ 2 में हमारे सामने पर गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण के संदर्भ में बात आई थी। तो चलो देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष के आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष का बोध कराने वाला। यहाँ पर एक उदाहरण कुछ किताबों में हमारे पाठ्य पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ उदाहरण आपको देखने मिलेगा। जैसे शब्द थे रजत धार, आड़ी तिरछी सड़क, गाढ़ी हरियाली, लंबा घाट, शीतल जल, ऊंची भूमि। किताब में आपके सामने पर एक पंक्तियां देखने को मिलेगी, पुस्तक खोलेंगे तो, बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रहते अमरकंटक की समतल और रक्ताब छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और परिभाषा हमारे सामने पे आती है, आप इसको भी देख सकते हैं। निपात। निपात शब्द क्या होते हैं और इनके बारे में हमें कैसे बताना जो है। तो हम लोग तो शब्द, भी शब्द और ही शब्द जो है,
इन शब्दों को जब कभी प्रयोग करते हैं तो जिन शब्दों के बाद लगते हैं ये उस शब्द के को जो के विशेष बल प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनको निपात कहा गया है। तो शब्द का एक कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। मेहनती तो वह पहले भी था, यानी कि तो शब्द से वो बता दिया गया है कि वो व्यक्ति पहले से मेहनती व्यक्ति है। उसी प्रकार कोशिश करता तो वह उसे बचा लेता। किसी व्यक्ति को बचाने की स्थिति में यदि वह कोशिश करता तो कोशिश करता शब्द को जो है बल यहाँ पे मिला है। इसी प्रकार भी शब्द के बारे में भी देख सकते हैं। नियति भी यही चाहती है, यानी कि प्रकृति भी जो है ऐसा घटना जो हमारे देश में अभी कोरोना फैला हुआ है उसके रूप में हम बोल सकते हैं नियति भी तो यही चाहती है। और उसी प्रकार दोषी तो वह भी था, यानी किसी को दोषी ठहराया जा रहा था जो है, लेकिन जो ठहराने वाला व्यक्ति वो भी तो दोषी था। यहाँ उसके लिए विशेष रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है। सोन मुड़ा ही उद्गम का सोन का उद्गम है। तो सोन नद जो है उसका उद्गम स्थल जो है सोनमुड़ा एकमात्र स्थान है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। जनता सचमुच ही वेदना सहती है, और जनता गरीब जनता जो है जनांतर जो है हमेशा कष्ट सहने के लिए ही बनी हुई है, इस बात का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। और देखने को भी आ रहा है कि आज लोग जो है बहुत सारे कष्ट जो सह रहे हैं, अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगला हमारे पास में बादल को घिरते देखा है नागार्जुन पाठ में जब अब हम जाएंगे तो व्याकरण खंड या भाषा के बारे में हमारे सामने पे मिलेगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो है। कुछ शब्द युग्म होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं परंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द युग्म को जो है हम लोग श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण हमारे सामने पुस्तक में कुछ दिए हुए हैं, जैसे अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। अभिराम सुंदर और अविराम मतलब लगातार। अपेक्षा इच्छा या आशा के लिए कहा गया है। उपेक्षा निरादर शब्द जो है अपमान शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। कुल नदी का किनारा और कुल जो है वो वंश के लिए प्रयोग किया गया है। उपकार भलाई और अपकार जो है बुराई के लिए जो है। आरती धूप दीप दिखाना होता है यहाँ पे जो है, और आरती दुख विरक्ति के लिए बात किया गया है। स्त्री औरत महिला माता जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्त्री जो है वह कपड़ों पर प्रेस करना एक क्रिया है, हम जानते हैं, उसको कहा गया है अवधि, एक निश्चित समय के लिए बोला जाता है, और अवधि जो है वह एक बोली है। इस प्रकार हमारे पास व्याकरण खंड बहुत शीघ्रता से मैं कर दिया हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मानविक अलंकार जहाँ पे प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना ही मानविक अलंकार है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं होती है यहाँ पे जो है। और अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की जहाँ बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ ही होता है किसी वस्तु को अनुक्रम में देखना। और उसी तरह से विशेषण सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। इसमें 4 प्रकार हमको देखने मिले, गुणवाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक और संख्यावाचक, जिसमें हमें मूल रूप से ध्यान देने वाली बात यहाँ पे थी गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण दोष का बोध जो कराए वस्तु किसी कोई शब्द जो है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रजत धार और तिरछी सड़क ये सब उदाहरण है इसके। निपात शब्द जो है जो किसी शब्द के बाद लगते हैं और उसके बाद वह उससे आने उसके पहले वाले जिस शब्द के बाद लगते हैं उस पर वो बल डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, ये निपात शब्द कहलाते हैं। और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो है शब्दों का जोड़ा होता है जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार ये व्याकरण हिस्सा है, आप चाहें तो इसको जो है कर सकते हैं। इसको याद करिएगा, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका धन्यवाद।